आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारे साथ एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होती है। ये हमारे साथ कंट्रोल करती है ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें, द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। अगर हम इसकी फंक्शन को देखें तो ये हमारे साथ कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उधर हमारे साथ ये इंटीग्रेट होती है विद ओल्ड इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट होती है विद बॉडी एंड जनरेट करती है ए मोटर रिस्पॉन्स थ्रू मोटर सिस्टम। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे साथ अगर कोई चीज़ फुट के साथ टच हो जाती है तो एक रिस्पॉन्स डेवलप हो जाती है थ्रू सेंसरी ट्रैक्स। वो जाती है टूवर्ड द सेरेब्रम, उधर हमारे साथ एक मोटर रिस्पॉन्स डेवलप हो जाती है और वो आके हमारे साथ जो इफेक्टर ऑर्गन से मसल उधर एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम का मतलब है सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारे साथ दो तरह की सेल्स होती है, एक को हम कहते हैं न्यूरॉन और दूसरा होती है हमारे साथ ग्लाइल सेल। न्यूरॉन हमारे साथ कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। दूसरे हमारे साथ है ग्लाइल सेल, ये हमारे साथ तकरीबन 5 गुना ज्यादा होती है ऑफ द न्यूरॉन। ये हमारे साथ नॉन कंडक्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, ये इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। इसकी जो एग्जांपल्स है एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोस एंड श्वान सेल्स। की स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे साथ दो पॉइंट्स होती है, एक को हम कहते हैं सेल बॉडी और दूसरा हमारे साथ होती है न्यूराइट्स। What is neurites? तो neurites हमारे साथ all the extension from the cell body are called neurites। तो extension हमारे साथ एक होती है dendrite और दूसरा होती है axon। Dendrites हमारे साथ extension from the cell body increase the surface area of the cell body। और तीसरा जो important points है, it is the sensory part of neuron itself। इसका मतलब है कि जितनी भी information हमारे साथ आती है toward cell body तो ये कैरी करती है डेंड्राइट। हाँ, दूसरा जो पार्ट है एक्सॉन। एक्शन पोटेंशियल मूव अवे फ्रॉम द सेल बॉडी थ्रू एक्सॉन। ये हमारे साथ इफेक्टर कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्सॉन बट हैव मेनी डेंड्राइट्स। न्यूरॉन में हमारे साथ एक एक्सॉन होता है और डेंड्राइट बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे साथ है सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स है और जो लॉन्ग फाइबर दिखाई देती है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम चार तरीकों से क्लासिफाइड करते हैं। एक हमारे साथ है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, जिसमें हम स्टडी करते हैं यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और एंटर न्यूरॉन है। तीसरे जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, हमारे साथ स्टाइल कोलिन रिलीज करती है, डोपामिन रिलीज करती है। चौथा हमारे साथ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोनल लेंथ, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन है और गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। मार्फोलॉजिकली हम न्यूरॉन को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरे को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन और तीसरा हमारे साथ है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर हम यूनिपोलर न्यूरॉन को देखें तो हमारे साथ बॉडी में ये बहुत कम होती है। कि एक और टाइप है उसको हम कहते हैं सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जो हमारे साथ ज्यादातर होती है पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम देखें तो ये हमारे साथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेरेब्रम पार्ट में हमारे साथ है टेलिसिपलान और डायनसिपलान। ये मिड ब्रेन है, पोन्स, मेडोला एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को ले लें तो हमारे साथ होती है वेंट्रल हॉर्न और डार्सल। वेंट्रल और डार्सल रूट में हमारे साथ होती है यूनिपोलर न्यूरॉन की सेल बॉडी, जिसको हम कहते हैं गैंग्लिया। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द नर्व सिस्टम को हम कहते हैं गैंग्लिया। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो सेल बॉडी से हमारे साथ एक न्यूराइड कम आउट होती है जो हमारे साथ इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाती है और सेम हमारे साथ वो वाला एक्सॉन जाती है टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करें कि कौन सा एक्सॉन है और कौन सा डेंड्राइट, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये दोनों ही हमारे साथ एक्सॉन ही है। बाइपोलर न्यूरॉन हमारे साथ होती है इनसाइड द ईयर एंड द कॉक्लियर रीजन ऑफ द ईयर और वेस्टिबुलर गैंग्लिया जो बैलेंसिंग काम करती है उसमें, और रेटिना ऑफ द आई में हमारे साथ होती है बाइपोलर न्यूरॉन। अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे साथ दो न्यूराइट्स होती है, एक को हम कहते हैं डेंड्राइट्स,
जो हमारे साथ सेंसरी इंफॉर्मेशन को टुवर्ड सेल बॉडी ले जाती है, और दूसरा हमारे साथ है एक्सॉन जो हमारे इफेक्टर एरिया की तरफ जाती है। मल्टीपोलर न्यूरॉन हमारे साथ होती है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में हमारे साथ होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे साथ जो कॉमनली हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमारे साथ होती है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये हमारे साथ है डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, और इन में हमारे साथ होती है एक्सोनल टर्मिनल। सेंसर इंफॉर्मेशन हमारे साथ कलेक्ट करती है डेंड्राइट टुवर्ड सेल बॉडी, अलोंग द एक्सॉन हमारे साथ जाती है टुवर्ड द एक्सोनल टर्मिनल। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे साथ है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शनली हम न्यूरॉन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: सेंसरी न्यूरॉन, एंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे साथ कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ होती है एंटर न्यूरॉन जो मैसेज को कन्वे करती है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमारे साथ स्टिमुलेट करती है आइदर मसल्स को और ग्लैंड को। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन स्टाइलकोलिन जो सिक्रेट करती है उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये हमारे साथ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसकी हमारे साथ अप एंड डाउन से डेवलप होती है अल्जाइमर डिजीज एंड माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज। दूसरा हमारे साथ है डोपामिन जो सिक्रेट करती है, उसको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। इसकी अप एंड डाउन से हमारे साथ डेवलप होती है शिज़ोफ्रेनिया एंड एडीएचडी। इसका मतलब है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरा हमारे साथ है सेरोटोनिन जो सिक्रेट करती है, उसको हम कहते हैं सेरोजेनिक न्यूरॉन, और हमारे साथ इसकी लो सिक्रेशन की वजह से डेवलप होती है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोनल लेंथ। एक्सोनल लेंथ की बुनियाद पर हमारे साथ 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन होती है। एक को हम कहते हैं गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन और दूसरे को हम कहते हैं गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन हमारे साथ लॉन्ग एक्सॉन होती है अबाउट 1 मीटर। ये हमारे साथ होती है इन द pyramidal cells of cerebral cortex, Purkinje cells of cerebellar cortex and the motor cells of spinal cord हम कंसिडर करते हैं टाइप 1 न्यूरॉन। गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन हमारे साथ इसकी होती है शॉर्ट एक्सॉन। ये हमारे साथ होती है मोर एंड सेरेब्रल एंड सेरेबेलर कॉर्टेक्स इंटर न्यूरॉन की तरह। इसकी जो ज्यादातर फंक्शन होती है हमारे साथ इनहिबिटरी फंक्शन होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन को कंसिडर करते हैं जो हमारे साथ वेंट्रल रूट से निकलती है ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको हम डिवाइड करेंगे मॉर्फोलॉजिकली, जो हमारे साथ यूनिपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर होगा। फंक्शनली हम उसको डिवाइड करेंगे या सेंसरी होगा या मोटर या इंटरन्यूरॉन। इसके बाद हमारे साथ होती है बायोकेमिकली एसिटाइलकोलिन या रिलीज करेगा या हमारे साथ डोपामिन रिलीज करेगा। इसके बाद हमारे साथ होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोनल लेंथ, या गोल्जी टाइप 1 होगी लॉन्ग एक्सॉन के साथ या गोल्जी टाइप 2 होगी विद शॉर्ट एक्सॉन के साथ। सम कॉमन क्वेश्चंस विद आंसर्स। हमारे साथ 1 न्यूरॉन एट अ टाइम रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हाउ मेनी न्यूरॉन। तो हमारे साथ एट अ टाइम एक न्यूरॉन अबाउट फ्रॉम 10,000 न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ले सकती है। दूसरा हमारे साथ है न्यूरॉन हैव ओनली 1 एक्सॉन बट हैव मेनी डेंड्राइट्स। हर न्यूरॉन की एक एक्सॉन होती है, डेंड्राइट इसकी ज्यादा होती है। इसके बाद साइज ऑफ न्यूरॉन, तो सेल बॉडी को हम देखें तो डायमीटर फ्रॉम 5 माइक्रोन मीटर 150 माइक्रोन मीटर तक होती है, और हमारे साथ लेंथ वाइज शॉर्ट भी होती है और लॉन्ग हमारे साथ अबाउट 1 मीटर होती है। हाँ, न्यूरोनल कंडक्शन एंड न्यूरोनल ट्रांसमिशन में क्या फर्क है? एक्शन पोटेंशियल जब हमारे साथ जाती है थ्रू द एक्सॉन, इसको हम कहते हैं न्यूरोनल कंडक्शन। ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, लेकिन हमारे साथ मैसेजेस अगर हमारे साथ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मुंतकिल होती है तो उसको हम कहते हैं न्यूरोनल ट्रांसमिशन। ये हमारे साथ होती है केमिकल रिलीज के थ्रू। तो ये हमारे साथ है chemical conduction. Thank you so much for watching my video. The content of my video is from the Snell Neuroanatomy.